भारत में आम तौर पर सेक्स पर खुलकर बातें करना अजीबोगरीब माना जाता है। सेक्स में लोगों की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं, मगर ज्यादातर भारतीय इस पर चर्चा से बचते हैं। जिस्मानी ताल्लुक को लेकर बातचीत को लेकर ये झिझक आज भारतीय समाज में बेहद आम है। यही वजह है कि सामान्य यौन संबंध से इंटरसेक्सुअल रिलेशनशिप को अपराध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया था। अगस्त 2015 में सरकार ने करीब 800 पॉर्न वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी थी ताकि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और यौन हिंसा रोकी जा सके। हालांकि इस पाबंदी में बाद में कुछ ढील दी गई थी। सेक्स को लेकर ये झिझक भारत में पिछली कुछ सदियों की देन है। मध्य युग में मुस्लिम शासकों और फिर ब्रिटिश राज के दौरान सेक्स विषय से पर्देदारी की गई। भारत में ताकतवर ब्राह्मणवादी सोच ने भी इस पर्देदारी को बनाए रखा, बल्कि कई बार तो ये जबरदस्ती लागू किया गया। लेकिन हिंदुस्तान में सेक्स को लेकर ख्यालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि भारत में लोग हमेशा ही यौन संबंध को लेकर बात करने से कतराते थे। प्राचीन भारत में यौन संबंधों पर न सिर्फ खुलकर चर्चा होती थी, बल्कि सेक्स एक विषय के तौर पर पढ़ाया भी जाता था। 13वीं सदी से पहले भारत में सेक्स को लेकर माहौल बेहद खुला था। सेक्स के विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत में ईसा से 4 सदी पूर्व से लेकर ईसा के बाद की दूसरी सदी के बीच लिखा गया था। प्राचीन भारत में यौन संबंधों को लेकर माहौल कितना खुला था, इसके तमाम सबूत मिलते हैं। मसलन उड़ीसा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर में तराशे हुए नग्न बुत देखने को मिलते हैं। इसी तरह बुद्ध धर्म से जुड़ी अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी युवतियों की नग्न मूर्तियां देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र स्थित अजंता के गुफा चित्र ईसा से 2 सदी पहले बनाए गए थे। वहीं एलोरा की कलाकृतियां 5वीं से 10वीं सदी के बीच की बताई जाती हैं। भारत में सेक्स का खुला चित्रण मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित मंदिरों में देखने को मिलता है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराने हैं। इन्हें चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाया था। उस दौरान कुल 85 मंदिर बनाए गए थे, लेकिन आज इनमें से सिर्फ 22 ही बचे हैं। यूनेस्को ने इन्हें 1986 में विश्व की धरोहर घोषित किया था। इन मंदिरों में यौन संबंधों का हर रूप देखने को मिलता है। औरतों और मर्दों के तराशे हुए नंगे बुत हैं। दीवारों पर तमाम सेक्स पोजीशन को उकेरा गया है। यहाँ पर 3 लोग एक साथ यौन संबंध बनाते हुए देखे जा सकते हैं। तो एक साथ कई जोड़े यौन उत्सव मनाते भी उकेरे गए हैं। कई नक्काशियों में तो औरत मर्द ऐसी सेक्सुअल पोजीशन में उकेरे गए हैं, जो सोचने पर असंभव से मालूम होते हैं। दूर दूर से सैलानी सेक्स के इन मंदिरों को देखने आते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं, योद्धाओं, संगीतकारों, जानवरों और परिंदों की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। मंदिर में पूजा करने वाले भी आते हैं और सेक्सुअल पोजीशन की कलाकृतियां देखने वाले भी। देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच ही यौन संबंध को खुलकर दर्शाने वाली ये मूर्तियां आज के भारत में देखकर हैरानी होती है। मगर प्राचीन भारत में सेक्स को लेकर ज्यादा खुलापन था, ये बात ये मंदिर जाहिर करते हैं। खजुराहो के मंदिर करीब 1000 साल पुराने हैं। कहा जाता है कि चंदेल राजा तंत्र मंत्र में यकीन रखते थे। तांत्रिक पूजा में मर्द के साथ औरत को भी बराबरी की अहमियत दी गई है। इसलिए इन राजाओं ने ये मंदिर बनवाए जहां सेक्स को खुलेआम देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ उकेरा गया है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस दौर में मंदिर पूजा पाठ के साथ तालीम के केंद्र भी हुआ करते थे। यहाँ पर लोग फाइन आर्ट की पढ़ाई भी करने आते थे। इसीलिए यहाँ यौन संबंध बनाने की कला को खुलकर दर्शाया गया है। सेक्स को नई जिंदगी की शुरुआत का शुभ संकेत माना जाता था। हिंदू धर्म में सेक्स को जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से मंदिर में पूजा पाठ और युद्ध के मंजर के बीच सेक्स की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं।
इन्हें छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की गई, यानी किसी को भी इन्हें देखने की आजादी थी। ये बात साफ नहीं है कि ये मंदिर खजुराहो में क्यों बनाए गए। खजुराहो किसी राजवंश का केंद्र नहीं था। इन मंदिरों के आज भी बचे रहने की वजह शायद यही थी कि ये सुनसान इलाके में दुनिया की नजरों से दूर स्थित थे। 1838 में अंग्रेज कैप्टन टी.एस. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों को खोजा था। कहा जाता है कि कैप्टन बर्ट के हिंदुस्तानी मातहतों ने ही उनसे वहां जाने और मंदिरों को देखने की गुजारिश की थी। राहत की बात यह है कि हाल के दिनों में भारत में तेजी से उभरी मुगल पुलिस के हमले से भी ये मंदिर बचे रहे हैं। कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने नैतिकता और धर्म के नाम पर कई कलाकृतियों और किताबों को नष्ट कर दिया। इनमें सलमान रुश्दी की किताबों से लेकर मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग्स तक शामिल हैं। इन पर नग्नता फैलाने के आरोप लगाकर विरोध किया गया। यहाँ घूमने आने वालों को गाइड खुलकर इन नग्न मूर्तियों के बारे में बताते हैं। लोग इन बातों को खूब दिलचस्पी लेकर सुनते हैं, खास तौर से कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में। किसी को भी सेक्स को दर्शाने वाले इन मंदिरों से ऐतराज करते नहीं देखा जाता। न ही इन्हें देखकर लोग छुप छुप कर हंसते हैं, न ही इनका मजाक उड़ाते हैं। शायद इन्हें लोग धार्मिक नजरिए से देखते हैं, इसीलिए इनका विरोध नहीं होता। खजुराहो के ये मंदिर भारत की सहिष्णुता और संस्कृति के सबसे बड़े गवाह हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।